2013 की बात है। मैं चकाचक फ्रेश होके ऑफिस गया था। हैप्पी मूड से ऑफिस गया था। पर सुबह सुबह मेरे मैनेजर ने मुझे डांट दिया कि भाई तुमने काम नहीं कंप्लीट किया है, जो दिया है वो बहुत रिस्पॉन्सिबली किया है एंड ऑल दैट। इस वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। जो फ्रेश मूड से मैं ऑफिस निकला था वो मूड ख़राब हो गया। 5-10 मिनट्स के बाद जब उसने मेल चेक किया और देखा कि मैंने सब काम कंप्लीट किया है तो उसने सॉरी भी कहा। पर नॉर्मल कोई इंसान होता तो उसका दिन पूरी तरह ख़राब हो जाता, उसका मूड ख़राब हो जाता, और उस मूड ख़राब के वजह से आपका काम अफेक्ट होता, आपका डेली रूटीन अफेक्ट हो जाता, शायद उसका फैमिली भी अफेक्ट करता इस बैड मूड के वजह से। पर मैंने 2 हफ्ते पहले एक मेडिटेशन कोर्स किया था जहाँ पे कुछ ट्रिक्स सिखाई गई थी to change our bad emotions to the good emotion. I used that trick to change my emotions within 10 minutes. That pranayam which they told me to do, वो प्राणायाम करके मेरा मूड 10 मिनट में ठीक हो गया। और जो फ्रेश मूड से मैंने दिन शुरू किया था ना, वही मूड से मैंने दिन खत्म किया। By having this experience, मैंने वो प्राणायाम, मेडिटेशन, all the practices कंटिन्यू किए लास्ट 10 years। आज भी मैं करता हूँ और ये प्रैक्टिसेस मुझे इतने फ़ायदेमंद हुए कि मैं वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पोस्ट ग्रेजुएट हुआ और दुनिया की वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनीज में काम कर रहा हूँ। तो क्या ट्रिक थी वो, कौन सा प्राणायाम था वो? क्या आप भी जानना चाहेंगे कि इस माइंड को कैसे कंट्रोल करा जाए? स्पेशली जब मेरे जैसे आपका भी कोई दिन खराब चल रहा हो, मूड खराब चल रहा हो, तो उससे कैसे बाहर निकले। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले ये समझेंगे कि ये इमोशंस कैसे वर्क करते हैं। अगर मैकेनिज्म ही नहीं समझा तो कौन सा प्राणायाम, कौन सी ट्रिक कब यूज करना है, ऑन विच फेज ऑफ लाइफ, ये नहीं समझ में आएगा। तो पहला पूरा मैकेनिज्म समझना जरूरी है, तो वो समझेंगे। सेकंड, वो कौन सी टेक्निक है वो समझेंगे। और थर्ड एंड द बोनस पॉइंट विच आई शेयर इन द एंड, कि अगर आपको बर्नआउट फील हो रहा है, दिन भर बहुत काम करके बोर होके आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, इस इमोशन से कैसे बाहर निकले और आपका फैमिली लाइफ कैसे एंजॉय करे, ये छोटी सी ट्रिक वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगा। सो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स अंडरस्टैंड, जैसे ही कोई इमोशन आता है, लेट्स से you are started feeling low, तो जैसे ही you started feeling low, angry, sad, all these low emotions started coming, as soon as these emotions come to your mind, आपकी breath change होने लगती है। What does that mean? breath change होने means आपका breathing pattern change हो जाता है। If you observe, अगर आपको अभी low feel हो रहा है, आप अभी भी observe कर सकते हो। If you're feeling low, your incoming breath is smaller than outgoing breath. What does that mean is you are hating this situation. Your mind is hating this situation in the very subtle level. Mind don't want to be in this situation, so mind starts to exhale more than inhalation. So as soon as you're feeling sad, depressed, low, your exhalation is longer than your inhalation. Same जब आप happy feel कर रहे हो तो क्या होता है, 3 चीज़ें होती है। आपकी breath बहुत deep हो जाती है, यानी आप लंबी breaths लेना शुरू करते थे वो। सेकंड, आपकी ब्रेथ स्टेडी हो जाती है। आप ऑब्जर्व करोगे जब डर लगता है तो आपकी ब्रेथ शेकी होती है, आपकी ब्रेथ बहुत स्टेबल नहीं होती। वैसे ही जब आप हैप्पी फील करते हो, शांत फील करते हो, तो आपकी ब्रेथ स्टेबल हो जाती है। और थर्ड, जैसे मैंने बोला कि व्हेन यू आर फीलिंग लो, योर एक्सहेलेशन इज मोर। सेम, व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी, योर इनहेलेशन इज मोर। आप जीना चाहते हो, इसलिए योर इनहेलेशन इज मोर। सो बेस्ड ऑन दिस, हमारे एंशिएंट ऋषि मुनियों ने ये समझा कि अगर इमोशंस से ब्रेथ चेंज हो सकती है तो ब्रेथ चेंज करके इमोशंस को चेंज किया जा सकता है, और ब्रेथ को चेंज करना ईजी है देन माइंड को चेंज करना। डू यू एग्री विथ मी? सो बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, देर आर डिफरेंट प्राणायाम्स क्रिएटेड बाय आवर एंशिएंट ऋषिज। देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राणायाम यू शुड नो। कि एक प्राणायाम तो ऐसे होगा जो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए, आपका प्राणा लेवल बढ़ाए और आपका माइंड हैप्पी स्टेट की तरफ लेके जाए। और देर आर अदर टाइप ऑफ प्राणायाम्स जहाँ पे आपका मूड तो ठीक है पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो करंट टास्क पे, बिकॉज आप कुछ अलग चीज़ कर रहे थे इसके पहले और सडनली यू केम टू द पॉइंट वेयर आपको फोकस करना पड़ रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस 2 टाइप प्राणायाम्स। सो
First type of pranayam which will increase your prana level, you can find this pranayam on internet called Bhasrika. आप सुबह 3 राउंड, शाम को 3 राउंड ये कीजिए. इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ऑक्सीजन लेवल, योर प्राणा लेवल, सो दैट दिन भर में कुछ हो भी जाता है तो यू विल हैव एक्स्ट्रा कोट ऑफ ऑक्सीजन और प्राणा, सो दैट यू विल मेंटेन योर मूड. सो उस दिन जिस दिन बॉस ने गुस्सा किया था तो मैं सुबह सुबह भस्त्रिका प्राणायाम करके आया था. यू कैन यूज भस्त्रिका आफ्टर कमिंग आउट ऑफ योर ऑफिस ऑल्सो. जैसे आप घर पे आओगे आप फिर से 3 राउंड कर लीजिए, फिर से रिचार्ज हो जाइए और यू गेट रेडी फॉर योर फैमिली लाइफ, सो दैट देयर विल रिमेन अ डिस्टिंक्ट लाइन बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ. तो यहाँ से वहाँ स्पिल ओवर नहीं होने वाला. दिस इज अ बिग एडवांटेज ऑफ दैट. Then sometimes your mind is okay, your mind is joyful. Let me give an example. I was going for an exam. मेरा एग्ज़ाम था और I was running late. मैं ट्रैफिक से बाइक निकालते निकालते कॉलेज पहुंचा था और भागते भागते हॉल में पहुंचा. So my breath is disturbed, my mind is disturbed because ट्रैफिक से जब आते हो तो माइंड स्टेबल नहीं होता. पेपर तो था 5-10 मिनट्स में, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. So इस माइंड को जो अनस्टेबल है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसको शांत कैसे करें. सो आप सब ने अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सुना होगा, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग. उसको करेंगे. सो उसको कैसे करेंगे? स्लो एंड डीप ब्रेथ्स, अनुलोम विलोम प्राणायाम. ये प्राणायाम इज लाइक अगर कोई गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही है, उसको ब्रेक लगाना पड़ता है टू टर्न इट्स डायरेक्शन. स्पीड में डायरेक्शन टर्न करना बहुत मुश्किल होता है. वैसे ही हमारा माइंड बहुत तेज़ी से किसी अलग डायरेक्शन में चल रहा है और उसको फोकस करवाना है ऑन करंट टास्क विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ व्हेन यू वांट टू गेट सक्सेसफुल. तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू स्टेबलाइज योर माइंड. सो यूज दिस अनुलोम विलोम प्राणायाम टू स्टेबलाइज योर माइंड एंड focus on your task. As I promised, मैं आपको बर्नआउट फीलिंग से बाहर कैसे निकलना है, बोर हो रहा है इस फीलिंग से बाहर कैसे निकलना है, ये बताने वाला था. सो इफ़ यू रीच टिल दिस, थैंक यू वेरी मच. सो उसको भी समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि अपना लेफ्ट ब्रेन विच इज़ लॉजिकल ब्रेन इज कनेक्टेड टू योर राइट नॉस्ट्रिल एंड योर राइट ब्रेन विच इज़ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी इज कनेक्टेड टू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, which is also is a connection to calm your body, calm your mind. So when you are feeling burnout, जब आप दिन भर काम करके या फिर 4-5 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो और फिर कुछ टाइम के बाद ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो देखना, ऐसा हाथ रखिए और चेक कीजिए कि कौन सा नॉस्ट्रिल ज़्यादा इजीली चल रहा है. अब आप बोलोगे सर मेरा तो दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग चल रहा है, बट आप चेक कर सकते हो एक एक नॉस्ट्रिल प्रेस करके कि कौन से नॉस्ट्रिल से स्मूथली एयर पास हो रहा है. यू विल ऑब्जर्व, अगर आपको बर्नआउट फील हो रहा है या फिर बहुत 4-5 घंटे से पढ़ रहे हो तो मूड नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका राइट नॉस्ट्रिल से स्मूथली एयर पास हो रहा होगा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डिफ़िकल्टी से पास हो रहा होगा. अभी चेक कीजिए, मुझ पे बिलीव मत कीजिए, आप अभी चेक कीजिए. सो आपको क्या करना है, थंब से आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद कर देना है फॉर 5 minutes, 10 minutes till your left nostril gets smoother and easier breaths. Why? Because according to Ayurveda, the healthy person के right nostril और left nostril alternately switch होने चाहिए every 2.5 hours. अगर वो ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका बॉडी खराब होने लगता है. इसलिए आजकल बहुत स्ट्रेस दिया जाता है कि आप बहुत लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए काम नहीं करें. Take short breaks so that your mind will switch from the left brain to right brain. Listen to songs. So this trick will directly make you come out of your burnout feeling. Try that and let us know, is it working or not. This is my understanding of the pranayam. If you like this video on breath and its magic and its connection to the mind, please subscribe to our channel. There are lot of deeper things we would like to share. This is just a surface level knowledge which we have shared. If you are interested in this, understanding the depth of this, please subscribe to our channel, like, comment and share. Please don't forget to like, comment and share. Thank you.